नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के माध्यम से हमने 50 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो पुरुष समत्व बुद्धि अर्थात समता रूपी बुद्धि से युक्त होता है, वह इस लोक में पुण्य एवं पाप दोनों को ही त्याग कर देता है। क्यों? इसलिए हे अर्जुन, तू भी समता रूपी बुद्धि में ही, समता रूपी बुद्धि रूप योग में ही लग जा, क्योंकि ये समत्व रूप योग जो है वह कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से दूर करने वाला है। अब समत्व रूपी बुद्धि योग में लगने का एक कारण तो वो ऊपर वाले श्लोक में दे ही चुके हैं कि कर्मसु कौशलम, कि यह ही कर्मों में कुशलता है, सबसे अच्छा कौशल है, ऐसा कहा था। अब इस 51 नंबर के श्लोक में उसी का एक और कारण, उस समत्व बुद्धि रूप योग में लगने का एक और कारण इस श्लोक में देंगे, जिसको हम पढ़ेंगे। एक बार श्लोक पाठ करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति नामयम्। क्या कहते हैं कि क्योंकि ही शब्द प्रयोग किया। ही शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि समबुद्धि युक्तः, बुद्धि युक्तः शब्द है। बुद्धि युक्तः शब्द समत्व बुद्धि से युक्त जो जीव है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कहते हैं ही अर्थात क्योंकि बुद्धि युक्ता, कि जो ऊपर वाले श्लोक में कही ना समत्व बुद्धि, उस समत्व बुद्धि से, उस समता रूपी बुद्धि से जो युक्त जीव होते हैं, ऐसे मनीषिणः, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा अर्थात कर्मों से उत्पन्न, कर्मजम का मतलब होता है कर्मों से जिनका जन्म हुआ, ऐसे कर्मों से उत्पन्न जो फलम त्यक्त्वा, उस फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्तः, जन्म बंध विनिर्मुक्ता मतलब जन्म और बंध के बंधन, जन्मों के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थात जो जन्म लेने वाला जो बंधन है ना, बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो करके अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामय का मतलब क्या है? अमृतमय, अमृतमय जो पद है, ऐसा कौन सा पद? चिदानंद स्वरूपी मोक्ष पद। ऐसे अनामयम पदम अर्थात ऐसे मोक्ष रूपी पद को गच्छन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं, जाते हैं। गच्छन्ति मतलब जाते हैं। ऐसे मोक्ष रूपी परम पद को, निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं या वहाँ जाते हैं। इस प्रकार इसमें कहा है। एक बार और देखिए भाव क्या है कि बुद्धि युक्त, कि जो समत्व रूपी बुद्धि से युक्त जीव हैं, मनीषिणा ऐसे ज्ञानी जीव हैं, वह कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कि जो कर्मों का फल है उसको त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कि जन्म मरण रूपी बंधन से विनिर्मुक्त हो करके अनामयम पदम गच्छन्ति अर्थात अनामय पद को प्राप्त करते हैं, अनामय पद को चले जाते हैं। अनामय पद से कहा कि चिदानंद स्वरूप जो मोक्ष पद है, ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। त्यक्त्वा शब्द है, त्यज धातु से अक्त्वा प्रत्यय करते हैं तो त्यक्त्वा बनता है। मनीषिणः शब्द है, मनीषा शब्द में इन प्रत्यय करने पर मनीषिण बनेगा, जिसमें प्रथमा का बहुवचन में मनीषिणः रूप बना। विनिर्मुक्तः पद है, बी उपसर्ग पूर्वक, निर उपसर्ग पूर्वक, मुच धातु से जब त प्रत्यय करते हैं तो विनिर्मुक्त बना, उसी का प्रथमा बहुवचन का जो रूप है वो विनिर्मुक्तः रूप होगा। गच्छन्त नामयम रूप है, गच्छन्ति धन आनय अनामयम, यहाँ पर ऋण संधि होगी और यहाँ पर गच्छन्त नामयम शब्द बन जाएगा। बुद्धि युक्तः शब्द है, बुद्धिया युक्तः, यहाँ पर विच्छेद होगा, तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा, बुद्धिया युक्तः, तो ये बुद्धि युक्तः शब्द बना। जन्म बंध विनिर्मुक्तः शब्द है, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, जन्म बंधात विनिर्मुक्तः, ए इसका विच्छेद समास विग्रह होगा, जन्म बंधात विनिर्मुक्ता पंचमी तत्पुरुष समास। बहुत ही सुंदर अनुष्टुप छंद का यहाँ पर योग हुआ है। इस प्रकार अभी हमने 51 नंबर के श्लोक को पढ़ा। आगामी श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।